गोवर्धन श्री जी बाबा की हवेली आनेर में ठाकुर जी को ज्येष्ठ स्नान कराया गया। इस अवसर पर बल्लभ गोस्वामी जी, रमाकांत गोस्वामी, भगवताचार्य जी ने बताया, ज्येष्ठ माह सबसे गर्म माह बताया गया। जानिए ठाकुर जी को ज्येष्ठ स्नान के बारे में जनपद के प्रमुख भगवताचार्य रमाकांत गोस्वामी महाराज जी से। हम मौजूद हैं इस वक्त गोवर्धन में श्री जी बाबा की हवेली में, और जो है यहाँ पर आज ठाकुर जी को स्नान कराया है। इसको लेकर श्री जी बाबा के पुत्र प्रमुख भागवताचार्य हमारे साथ हैं, आदरणीय रमाकांत गोस्वामी महाराज जी। क्या कहेंगे आज जो स्नान कराया है, ज्येष्ठ स्नान ठाकुर जी को, उसको लेकर? वर्ष के 12 महीनों में सबसे ज़्यादा गर्म महीना होता है ज्येष्ठ का महीना, जिसमें 9 तपा भी आते हैं जो वर्तमान में चल रहे हैं। एक परंपरा है प्राचीन काल से, ज्येष्ठ की पूर्णों पर भगवान को अधिक जल मात्रा में ज्येष्ठाभिषेक करके स्नान कराया जाता है। ज्येष्ठाभिषेक और स्नान एक ही बात है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को जितने भी सेवायत हैं, मंदिर के कर्मचारी हैं, मुखिया, भीतरिया, समाधानी, अधिकारी जी, झांपटिया, मंदिर के मालिक, गोस्वामी, सभी लोग यमुना जी पधारते हैं। घर से साबुन से नहा करके शुद्ध होकर के चिकनाई निकाल करके जाते हैं। यमुना जी में स्नान करने के बाद जनेऊ कंठी बदले जाते हैं, कोरे वस्त्र धारण करते हैं, सोने के, चांदी के, तांबे के, पीतल के कलश, कलसा, गागर, लोटा, झारी, करुआ, ये जो बर्तन हैं इनको शुद्ध करके कपड़ा लगा करके श्री यमुना जी का जल भरा जाता है। श्री यमुनाष्टक का पाठ करते हुए सारी क्रिया होती है। यमुना जी को प्रणाम करके कोई मस्तक पर, कोई कंधे पर इन पात्रों को धारण करके अपने मंदिर तक पधारते हैं। अष्टदल कमल करके बड़े पात्र का पूजन करके यमुना जी का जल पधराया जाता है। उसमें बरास, इलायची, केशर, पुष्प पधरा करके फिर यमुना जी के जल की पूजा की जाती है। 14 वाले दिन प्रातःकाल मंगला के दर्शन खुलने पर मंगला आरती होती है, और इसके बाद भगवान का तिलक करके बीड़ा भोग करा करके श्री ठाकुर जी को शंख में जल ले करके कहीं 108 गागर से, कहीं 108 लोटा से, कहीं 108 शंख से भगवान को 1008 से 108 से जहाँ जैसी व्यवस्था होती है ज्येष्ठाभिषेक, ज्येष्ठ की पूर्णिमा पर अभिषेक कराया जाता है। बल्लभ संप्रदाय में अष्ट सखाओं के द्वारा भगवान को ज्येष्ठाभिषेक कराने के पद गाए गए हैं। उन पदों का गायन होता है। स्वस्ति वाचन, पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए, पुष्पांजलि का पाठ करते हुए भगवान को ये दिव्य स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद शुद्धोदक स्नान करा करके और उष्ण काल का सबसे भारी कुले जोड़ का, बसरा मोतियों का, अनेक प्रकार के मोतियों का श्रृंगार धराया जाता है। ठाकुर जी के लिए खरबूजे का पना, आम का रस, सतुआ, ठंडी खीर, शीतल भोग, शरबत, चिरौंजी के लड्डू, खोआ के लड्डू और भगवान के लिए अनेक प्रकार के वो पदार्थ, वो सामग्री जो ठंडक प्रदान करते हों, जैसे श्रीखंड है, दही में बूरा मिला करके है, अनेक प्रकार की सामग्री ठाकुर जी को भोग लगाई जाती है। हमारे लाला को बहुत गर्मी लग गई है, लाला खूब जल से स्नान करें, खूब शीतल सामग्री अरोगें और प्रसन्न बने रहें। ठाकुर जी प्रसन्नता से विराजते हैं तो वैष्णवों का मंगल अपने आप हो जाता है। बोलो सदगुरुदेव श्री जी बाबा महाराज की जय।